जयपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 24 के पार्षद की स्वच्छता को लेकर नई पहल। चेयरमैन ने कहा सभी पार्षद करें स्वच्छता को लेकर पहल। शहर के वार्ड 24 के पार्षद हंसराज सिद्ध ने अपने वार्ड को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वार्ड में पहले लगे बिजली के पोल पर अलग अलग जागरूकता के स्लोगन लिखवाकर वार्ड को एक अच्छी प्रेरणा दी गई थी। उसी को लेकर वार्ड को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए एक नई पहल करते हुए घर घर कचरा संग्रहण के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली अपने वार्ड के लिए तैयार करवाकर एक सराहनीय पहल का शुभारंभ किया। नगर पालिका के आगे चेयरमैन राजकरण चौधरी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रमोद जांगीर ने घर घर कचरा संग्रहण करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर नगर पालिका के चेयरमैन राजकरण चौधरी ने कहा कि हमारा सपना था कि शहर स्वच्छ व सुंदर बने। इसको लेकर कुछ महीनों में हम शहर को स्वच्छ बनाने में पीछे रहे हैं। उसको लेकर हमारे द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इसी प्रयास को लेकर वार्ड 24 के पार्षद हंसराज सिद्ध ने एक नई पहल की है, जो सराहनीय पहल है। शहर के वार्ड के जितने भी पार्षद हैं उनको भी वार्ड 24 के पार्षद की पहल से प्रेरणा लेते हुए शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए इस तरह की पहल करनी चाहिए, जिससे सरदार शहर स्वच्छ व सुंदर बने और हम सबसे स्वच्छता में आगे रहें। वार्ड 24 के पार्षद हंसराज ने बताया कि कांग्रेस की नगर पालिका बनते ही हमारा सपना था कि शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी द्वारा शहर को सुंदर बनाने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अनेक विकास कार्य शहर में करवाकर शहर को सुंदर बनाया है, लेकिन स्वच्छता में हम अभी भी पीछे हैं। हर वार्ड के पार्षद अपने वार्डों के लिए पहल करे तो स्वच्छता में भी हम सबसे आगे रह सकते हैं। इसी को लेकर मैंने अपने वार्ड के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो घर घर कचरा संग्रहण करने के लिए वार्ड को समर्पित की है। वार्ड के लोगों से अपील भी की जा रही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली एक दिन लेट हो जाए तो कचरे को घर के बाहर नहीं डालें। ट्रैक्टर ट्रॉली आने के बाद ही ट्रैक्टर ट्रॉली में ही कचरा डालें, जिससे वार्ड को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सकता है। वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रमोद जांगीर ने बताया कि शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए सरकार का भी एक प्रोजेक्ट है। उसी के तहत वार्ड 24 के पार्षद की तरह सभी पार्षदों को इस तरह की पहल करनी चाहिए, जिससे सरदार शहर स्वच्छता में सबसे आगे रहे। इस अवसर पर पार्षद राजेश पारीख, रिजवान, आरिफ खोकर, मुंशी तेली सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को अवश्य दबाएं एवं खबर अपने दोस्तों को शेयर करें। सरदार शहर से पवन शर्मा की रिपोर्ट। नए बोर्ड का गठन हुआ था, भाई हंसराज सिद्ध, राजेश जी और हम सभी पार्षदों ने मिलकर एक योजना बनाई थी और उस योजना में शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने का हमने एक संकल्प लिया था। और उस संकल्प के आधार पे भाई हंसराज शुरू से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के और शहर के सौंदर्यीकरण का जो हमने माहौल बनाया या जो काम किए हैं, इसमें इनकी बहुत बड़ी भागीदारी रही। स्वच्छता के मामले में निश्चित रूप से पीछे हैं और इसका हमने मंथन किया तो एक अग्रणी पहल जो आज तक सरदार शहर में किसी ने नहीं की और किसी पार्षद ने इतनी हिम्मत भी नहीं की कि स्वयं का साधन लाकर अपने वार्ड के लिए आज तो ट्रैक्टर इन्होंने लगा के और एक जो नई पहल की है वो हम सब के लिए, वर्तमान पार्षदों के लिए और भविष्य में आने वाले पार्षदों के लिए अपने वार्ड की और शहर की जिम्मेदारी समझने का हमें एक मौका दिया। और अगर जो सक्षम पार्षद है इसी प्रकार अगर 5 साल भी हम आगे आगे ये कार्य करें तो निश्चित रूप से सरदार शहर में सब स्वच्छता में हम सबसे आगे होंगे, ये मेरा विश्वास है। और इस नवाचार के लिए मैं मेरे साथी पार्षद भाई हंसराज सिद्ध का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी पार्षदों से अपील करता हूँ कि प्रत्येक अपने वार्ड की सफाई में चाहे भामाशाह से लाना पड़े चाहे किसी से लाना पड़े, इस प्रकार की अगर पहल अपने कर लग जाएँ तो नगर पालिका पे आर्थिक बोझ कम होगा और प्लस शहर को सुंदर बनाने में हमारी जो मुहिम है जल्दी उस पर हम विजय पा लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साल पहले जब नगर पालिका का गठन हुआ था उस समय चेयरमैन साहब भाई राजेश और अन्य पार्षदों ने हमने सबने मिलकर 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई थी। उसके अंतर्गत स्वच्छ सरदार शहर और सुंदर सरदार शहर ये मुहिम चलाई थी। अब सुंदर सरदार शहर के तहत तो नगर पालिका के द्वारा चाहे कृष्णा बस स्टैंड को देख लीजिए आप, या बीकानेर बस स्टैंड को देख लीजिए, या मजिस्ट्रेट क्वार्टर से लेकर अशोक स्तंभ तक जो सड़क है डिवाइडर बने हैं वो देख लीजिए, हाईमास्ट लाइट देख लीजिए, लाइट जो लगी हुई है डिवाइडरों पर उस पर तिरंगा जो लगी है वो लाइटें वो देख लीजिए, करवा पार्क है, ये सड़क चौड़ी करके और ये आवागमन में जो सुविधा की गई है, सब्जी मंडी सड़क चौड़ी करके जो सुविधा की गई है,
ये सौंदर्यीकरण के तहत तो नगर पालिका द्वारा बहुत से कार्य किए गए हैं और बहुत से कार्य हाथ में भी ले रखे, आगे प्रोजेक्ट में भी है, उनको भी आगे किया जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक महसूस हुआ कि स्वच्छता में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। सिर्फ नगर पालिका चेयरमैन साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, पार्षद जागरूक नहीं होंगे और हमारी वार्ड की जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक हम स्वच्छता नहीं कर सकते। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता को मैंने, जो मेरा बारी वार्ड है उसके अंदर ये स्वच्छता के लिए ये ट्रैक्टर ट्रॉली का संचालन आज श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष राजगंज जी चौधरी और ईओ साहब प्रमोद कुमार जी जांगिड़ द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। और मैं वार्ड वासियों से आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूं कि कचरा अगर एक दिन ट्रैक्टर ट्रॉली लेट भी हो जाए तो समस्त सरदार वासियों से निवेदन है कि ट्रैक्टर ट्रॉली अगर लेट भी हो जाए, जो टेम्पो आता है वो लेट भी हो जाए तो गली में कचरा न डालें। अगले दिन अगर ट्रैक्टर ट्रॉली या टेम्पो जो आता है, ऑटो टिपर आता है, उसके अंदर ही कचरा डालें। जब तक हम सभी इस को संकल्प के रूप में नहीं लेंगे स्वच्छता को, तब तक अपना सरदार शहर स्वच्छ नहीं होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से इस अवसर में यही कहना चाहता हूं कि स्वच्छता को ध्यान दें। सुंदर और स्वच्छ सरदार शहर जो हमारे चेयरमैन साहब का, हम सबका सपना है, उसको साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हमारे वार्ड नंबर 24 के पार्षद भाई हंसराज जी सिद्ध ने आज एक शानदार पहल की है, जिसमें उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली नगर पालिका के माध्यम से अपने वार्ड में कचरा संग्रहण के लिए लगाई है, जो एक ही शानदार पहल है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जैसा इन्होंने कहा है कि संबंधित वार्ड के जो रहवासी है उनको इस ट्रैक्टर ट्रॉली में ही कचरा डालना चाहिए, रोड पे कचरा नहीं डालना चाहिए। इससे हम सरदार शहर को स्वच्छ बनाए रख सकते हैं। और जैसे ये पहल है, इसको देख के मुझे पता है और भी पार्षद प्रेरित होंगे और वो भी आगे आएंगे। और जैसा कि नगर पालिका के कचरा संग्रहण में जो ऑटो टिपर लगाए जा रहे हैं, लोगों को उनमें ही कचरा डालना चाहिए ताकि सरदार शहर को स्वच्छ बनाए रखा जा सके। धन्यवाद।